जिसने भी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छे मन से और बहुत ध्यानपूर्वक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ उसे सी माइनर स्केल पे कोई भी गाना बजाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से देखिए वीडियो। म्यूजिक विद सुभाष। म्यूजिक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है संगीत से रिलेटेड जैसा कि आपको मालूम है संगीत और फिल्म रिलेटेड यहाँ पे बहुत जानकारी दी जाती है। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद आर्य है। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री और इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री दोनों के अंदर एज अ कंपोज़र लिरिसिस्ट काम करता हूँ। तो दोस्तों आज हम हारमोनियम पे, ठीक है, आज हम कीबोर्ड पे सीखेंगे सी माइनर स्केल निकालना। अब तक के जो पिछले वीडियोस थे हमने उसमें सीखा मेजर स्केल क्या होता है ना, जो शुद्ध सरगम होती है हमारी वही मेजर स्केल होता है। तो दोस्तों जो भी पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, मेरी उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास मेरे जो जानकारी भरे वीडियो हैं संगीत रिलेटेड आते रहें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सी माइनर स्केल की, ठीक है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं माइनर स्केल क्या होता है। तो जैसे कि मेजर स्केल होता है, जैसे हमारी शुद्ध सरगम होती है, ठीक है, सारे गामा पा धा नी, ठीक है, वो तब मेजर स्केल होता है। जो वेस्टर्न, जो विदेशी पाश्चात्य संगीत है उसको ही वो मेजर स्केल कहता है। उन्होंने एक माइनर स्केल और बना रखा है, ठीक है। और भी बहुत तरह के स्केल रहते हैं लेकिन मेजरली ये जो दो हैं मेजर माइनर, इतना भी सीख लेते हैं तो सुगम संगीत यानी कि फिल्म म्यूजिक हो गया, लाइट म्यूजिक वगैरह आपका बहुत ही आसान हो जाएगा गाना बजाना, ठीक है। तो आज हम सीख रहे हैं सी माइनर स्केल। तो सी माइनर स्केल के लिए तो सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए सी नोट की। तो दोस्तों सी नोट कौन सा होता है हारमोनियम में या कीबोर्ड के अंदर, तो मैं आज आपको वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी के लिए पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मैं बस वीडियो बनाता जा रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है एक एक चीज़, और जहाँ पे आपको लगे मेरी चीज़ समझ नहीं आ रही है वहाँ रुक जाना है, फिर पीछे से देखना शुरू करना है। तो सीखने का यही बहुत बढ़िया तरीका है। नहीं तो क्या है, एक बार होता है ना कि मैंने बताया, एक सिखाया आपने सीख लिया, मैंने दो सिखाया आपने सीख लिया, और तीन में ध्यान इधर हो गया, फिर मैं चार बता रहा हूँ फिर आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो क्या, फिर वापस शुरू से कीजिए ना। वक्त ज़रूर जाएगा इस तरीके से लेकिन बेस बहुत मजबूत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज जो हम जानकारी दे रहे हैं सी माइनर स्केल के बारे में, तो पहले हमने ढूंढना है सी नोट कहाँ पे है। तो सी नोट यहाँ पे आई है। तो मैंने कैसे जाना ये सी नोट है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। देखिए यह जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड मतलब चाबियों का बोर्ड है ना। अंग्रेजी में की कहते हैं, हिंदी में उसे चाबियां कहते हैं, ठीक है। इसको कुछ कुछ लोग जो संगीत से जुड़े हुए नहीं है वो इन्हें बटन भी कह देते हैं, जो कि थोड़ा गलत सा है कहना, ठीक है भाई, आम आदमी है, म्यूजिक में नहीं है तो वो बटन कह रहा है उसको चलेगा। लेकिन अगर आप संगीत सीख रहे हैं, इनको या तो चाबियां बोलिए या कीज बोलिए, ठीक है। तो पता लगेगा आपको जानकारी है संगीत की, ठीक है। तो यानी कि ये दो तरह की चाबियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमें दिख ही रहा है, और दो तरह की होती हैं, रंग के अनुसार बात कर रहा हूं मैं ना। तो पहली जो होती है वो होती है काले रंग की चाबियां, ये दिख रही हैं आपको, और दूसरी ये सफेद रंग की चाबियां, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो सफेद रंग की चाबियां हैं वो हमें दिख रही हैं वन बाय वन, वन बाय वन, इस तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। ये कोई थोड़ा समझ नहीं आता अपने को, शुरुआत कहाँ है एंड कहाँ पे है इसका ना, ठीक है। लेकिन जो काले रंग की चाबियां हैं, जो काले रंग की कीज हैं, उसका बहुत थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है तो हमें अलग सी दिखती हैं, उसका हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट समझ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कीज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट समझना है हमने। तो यानी कि ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसा दिखाई देगा। ये देखिए स्टार्टिंग में ही आपको दो इकट्ठे दिखाई दे रही हैं काली चाबियां, फिर थोड़ा सा गैप आ गया है, फिर उसके बाद तीन इकट्ठी दिखाई दे रही हैं। इतना समझ आ रहा होगा आशा करता हूं आपको, है ना। सबसे पहले दो चाबियां इकट्ठी दिख रही हैं काले रंग की, थोड़ा सा गैप है हमारा, फिर तीन चाबियां दिख रही है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर दो चाबियां दिख रही हैं, फिर थोड़ा सा गैप है, तीन चाबियां दिख रही हैं। तो किस तरीके से, दो है, गैप है, तीन, दो, तीन, दो, तीन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठ गया कि भाई
काली चाबियों का स्ट्रक्चर कैसे होता है, दो का जोड़ा होता है, फिर थोड़ा सा गैप होता है, फिर तीन इकट्ठी होती हैं, फिर गैप होता है। केवल इतनी बात दिमाग में घुसा लेनी है। जब दिमाग में बात घुस गई, अब हम बात करते हैं पहले काले की, यानी कि हमने पहली चाबी कौन सी है। देखिए हारमोनियम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये पहला काला है। अगर ये रट लेंगे आप इसे, ठीक है। लेकिन कई बार मिस्टेक हो सकती है, मान लो आप कैसियो वगैरह छोटे छोटे कीबोर्ड होते हैं, उसमें यहाँ से चालू हो रखा होता है, तो इसको पहला कह दोगे, तो ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, ये कंफ्यूज कर सकता है। हमें फॉर्मूला अपनाना है जो दो का जोड़ा होता है। दो का जोड़ा देखिए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है। फिर तीन का जोड़ा आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे दो का जोड़ा आ रहा है, फिर तीन, यानी कि यहाँ पे दो का जोड़ा है, यहाँ पे दो का जोड़ा है, यहाँ पे दो का जोड़ा है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन एक कम है यहाँ पे, क्योंकि कीबोर्ड हमारा खत्म हो गया। तो हमारा यहाँ एक दो तीन जगह पे दो का जोड़ा आ रहा है। तो जो दो का जोड़ा आता है उसमें से जो पहली की होती है, तो वह कहलाती है पहला काला, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये है पहला काला, ये दो काले इकट्ठे हैं, तो ये है पहला काला। जब आपको पहला काला पता लग गया, तो अब आप इजीली दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो नेक्स्ट है वह दूसरा काला है। उसके जो नेक्स्ट आ रहा है काला, बीच की हमें ध्यान नहीं देना है, हमने केवल काले पे चलना है। तो दूसरे के बाद जो आ रहा है वो तीसरा काला है, फिर चौथा काला है, फिर पांचवा काला है, फिर छठा नहीं है, ये फिर पहला आ गया। रिपीट हो गया ना, देखिए दो यहाँ एक थे, यहाँ दो, ये रिपीट हो गया। तो केवल पांच की जानकारी हमें चाहिए। तो ये जो पांच की जानकारी हमें मिल गई है, समझ आ गया भाई, बहुत सिंपल वे में। नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देखिएगा, ठीक है। 10 बार देखे, लेकिन समझिए, समझेंगे नहीं तो जिंदगी भर गाते बजाते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहला काला मुझे पता लग गया, दूसरा काला मैंने बता दिया, तीसरा भी पता है, चौथा भी पता है, पांचवा भी पता है। फिर दोबारा से पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो अभी कईयों को कंफ्यूजन होगा ये बार बार क्यों आ रहे हैं। देखिए बार बार इसलिए आ रहे हैं, तो इसको हम गिनती के अनुसार समझते हैं। जैसे गणित में, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, 0 से लेकर 9 तक नंबर दिखते हैं आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जो 10 है वो क्या, 0 से लेकर 9 में से एक उठा लिया, फिर 0 लगा दिया, तो 1 0 हो गया ना। तो ये गिनती आगे बढ़ती जा रही है, हमें आगे बढ़ना है, तो इन्हीं को हम रिपीट करते रहेंगे। तो इसी हिसाब से जो अब स्वरों को आगे बढ़ना है, यहाँ तक तो स्वर हैं कुछ, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। अब इसके आगे और ऊंचे स्वरों में जाना है, तो हमें क्या है स्वर की जो, अभी स्वर समझना आपको धीरे धीरे आएगा कि जैसे जैसे ऊंचे जा रहे हैं, तो हमें इसलिए आगे कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो पहला काला पता लग गया। अब टोटल हो गए 5 काले या टोटल 5 काले हो गए, ठीक है। अब यानी कि अब 5 काले के अलावा सफ़ेद ढूंढने हैं हमें कितने हैं। तो सफ़ेद कितने हैं देखिए, पहले तो काले कहाँ से, 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 5 काले हैं, ठीक है। तो अब हमें पहला सफ़ेद ढूंढना है। तो पहले सफ़ेद ढूंढने का फॉर्मूला ये है, जो पहला काला होता है जस्ट उससे जो पहली चाबी होती है, ये देखिए ये, तो ये मेरा पहला सफ़ेद है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। अब पहले सफ़ेद के बाद सिंपल सा वही जाएंगे, दूसरा सफ़ेद है, फिर तीसरा सफ़ेद है, फिर चौथा सफ़ेद है, फिर पांचवा सफ़ेद है, फिर छठा सफ़ेद है, फिर सातवां सफ़ेद है, फिर इसके बाद ये आठवां नहीं है, वापस पहला आ गया, क्योंकि यहाँ पहला काला आ गया। पहले काले से पहली चाबी जो होती है वो पहला सफ़ेद होता है। तो ठीक है, यानी कि हमें कीबोर्ड के अंदर केवल ये 5 स्वरों के बारे में जानना है, और उसके अलावा ये 7 स्वर। तो ये 7 और 5 मिला के टोटल हो जाते हैं 12, और इस 12 स्वरों के समूह को एक सप्तक कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में एक ऑक्टेव। केवल संगीत इसी में है, सारे जीवन का संगीत, सारे हिंदुस्तान का संगीत, सारे पाकिस्तान का, सारे बर्मा का, चाइना का, किसी भी संगीत की कोई भाषा नहीं होती। कुछ भी संगीत है, कहीं पे भी है, चाहे गांव में बैठा कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई शहर में बैठा सैक्सोफोन बजा रहा है, वो केवल इन्हीं 12 स्वरों के अंदर बजाएगा। कोई गाना है पल पल दिल के पास तुम, इन्हीं 12 स्वरों के अंदर बजेगा। राष्ट्रीय गान इन्हीं 12 स्वरों के अंदर बजेगा। अंग्रेजी गाना है बेबी बेबी बेबी, ठीक है, वह भी इन्हीं स्वरों में बजेगा, ठीक है। तो 12 स्वर आपने सीख लिए, तो विश्व का कोई भी संगीत बजा सकते हैं। तो आज मैंने बताया आपको
आज मैंने बताने वाला हूँ सी माइनर स्केल। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो अक्सर लंबे रहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बेस क्लियर करवाता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो तो मैं भी बना दूंगा भाई यही है, लेकिन वो भेजे में नहीं घुसेगा आपके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखा कीजिए मेरे वीडियो को। तो एक बार जो अच्छे से देख लेगा, समझ लेगा, तो फिर क्या सारा जीवन मस्त, दिमाग से निकलेगा नहीं वो। ठीक है, तो सी माइनर स्केल आज हमने सीखना है। तो पहले तो मैंने सी बता दिया, पहला सफ़ेद को सी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला ये है, तो याद रखेंगे इसमें कितने शुद्ध स्वर आते हैं, कितने कोमल आते हैं। ठीक है, जो हमारा सी मेजर होता था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, सारे नेचुरल नोट लगते थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें ध्यान रखिएगा, सा जो मेजर है सा रे, तो माइनर में भी सा रे सेम ही बजेगा। तो अब देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मेजर स्केल में सा रे ग। ठीक है, तो बस माइनर का यही फर्क हो जाएगा, जो ग शुद्ध है वह ग कोमल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सा रे ग ये मेजर हो गया। और दोस्तों ये पहला वीडियो है मेरा माइनर का, तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं कंपेयर करूंगा मेजर और माइनर के बीच में। तो सा रे ग ये है सी मेजर, और सी माइनर होगा तो बस ये फर्क हो जाएगा, ग जो शुद्ध था वो ग कोमल हो जाएगा। यानी कि अगर यहां तक 3 स्वरों तक बजाना है हमने, ये मेजर चल रहा है, ये माइनर है। ठीक है, और कई गानों में मेजर माइनर दोनों यूज होते हैं, तो धीरे धीरे आगे आएंगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सरगम तक हमें होगी, तो सी माइनर की पहली, जो सी माइनर की सरगम है पहले सा रे ग है। उसके बाद जो म आता है म, तो म जो मेजर में बज रहा है शुद्ध म, तो वही माइनर में भी रहेगा। तो मेजर में कैसे रहेगा, तो माइनर कैसे बजेगा, ये फर्क हो गया। अब उसके बाद जो प आएगा वह दोनों सेम आएगा, यानी कि मेजर प तक मेजर स्केल कैसे बजेगा, सी मेजर। ठीक है, और माइनर कैसे बजेगा, यहां तक केवल ग का फर्क आ रहा है, यानी कि जो गांधार है ग है, जो सी मेजर में जो शुद्ध लग रहा है, यहाँ सी माइनर में डी शार्प हो गया, दूसरा काला लग रहा है, कोमल ग लग रहा है। ठीक है, प तक हमने सीख लिया अभी। अब प के बाद क्या है, प तक सीख लिया, हम आगे देखते हैं कौन से हैं। प के बाद ध क्या रह गया, ध और नी रह गया हमारा एक्चुअली, सा तो फिर रिपीट ही है ना, तो ध और नी के बारे में जानना है, यानी कि शुद्ध सरगम कैसे बजी है। अब यही देखना है जो माइनर के अंदर क्या हो गया, जो प तक आ गए, तो इसमें आगे जो ध नी है, तो इसमें भी आगे ध नी बजेंगे, बस फर्क ये बजेगा जो ये शुद्ध हैं ये कोमल हो जाएंगे, और बाकी सा वापस आ गया वो सेम ही सेम है। ठीक है, यानी कि 3 स्वर हमारे चेंज हो जाते हैं तो माइनर हो जाता है। वो 3 स्वर कौन कौन से होते हैं, ग चेंज हो जाता है, और ध और नी। ठीक है, यहां से सा माना हुआ है, तो ये ध नी बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यानी कि रे ध नी, सिंपल सा फॉर्मूला ये है, शुद्ध सरगम में से ग कोमल कर दो, ध कोमल कर दो, नी कोमल कर दो, तो माइनर स्केल हो गया वो। ठीक है, और जो कोमल स्वर हैं वो कैसे कोमल होते हैं, यानी कि जो भी शुद्ध होता है, जैसे ग से ग का कोमल हो जाएगा, तो ये एक स्टेप पहले, एक चाबी पहले ग कोमल हो गया। ध शुद्ध ये है मेरा, तो ध कोमल एक चाबी पहले ये हो गया, यानी कि ये हो गया जी शार्प। और ये बी है, यानी कि नी है, नी कोमल हो गया ए शार्प। ठीक है, यानी कि सी माइनर सरगम के अंदर में सारे वाइट नोट्स याद हो, 4 वाइट नोट्स हैं। कौन कौन से वाइट हैं, ये डी हो गया, सॉरी सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। ठीक है, सी डी एफ जी माइनर के अंदर ये हो गया। ठीक है, और फिर डी शार्प हो गया, जी शार्प हो गया, ए शार्प हो गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको लगातार बजा के दिखाता हूँ सी माइनर की सरगम कैसे बज रही है।
सा, ग कोमल हो गया, यहाँ ध्यान देना। म कोई दिक्कत नहीं है, प मेजर वाला ही है। ध कोमल हो गया यहाँ पे, और ध कोमल। नी कोमल हो गया है। सा वही है, सा तो खैर अडिग रहता है, वही रहता है हमेशा। सा और प अडिग स्वर रहते हैं। अब वापसी कैसे? ये हो गया माइनर स्केल, जिसमें से कोमल स्वर हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए हाथ रखने का तरीका हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो पहली चाबी पे मैं सी पे, पहली सी पे मैं रख रहा हूँ अंगूठा, रे पे दूसरी उंगली, ग पे तीसरी उंगली, म पे अंगूठा, प पे पहली उंगली, ध पे दूसरी उंगली, नी पे दूसरी उंगली, फिर अंगूठा। नी, द, प, म, ग, रे, सा। थोड़ी देर बजाते हैं, आप भी हो सके साथ साथ बजाइए। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये सा, धीरे धीरे बजा रहा हूँ तो आपको पता लगा ये रे है, आप भी बजाइए। ग, अगर आपके सामने हारमोनियम या पियानो है बजाइए। ये म पे देखिए कौन सी उंगली अंगूठा रखा मैंने, अंगूठा सॉरी एक ही है, ये रखा अंगूठा। फिर प के अंदर पहली उंगली, ध में दूसरी उंगली, नी में देखिए तीसरी उंगली, सा में अंगूठा। फिर रिपीट करना है, अवरोह करना है तो सा, नी पे तीसरी उंगली, ध पे दूसरी, प पे पहली, म पे अंगूठा, दूसरी ग पे, दूसरी रे पे, सा पे अंगूठा। तो धीरे थोड़ा मैं हाथ खोल खोल के भी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि वीडियो में थोड़ा दिखने में। तो ठीक है, तो दोस्तों इस सरगम का अभ्यास करना है। ये शुद्ध से अलग साउंड करती है, इस पे गाने अलग तरह के बजते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद वही जो मैंने मेजर सरगम में आपको अलंकार बताया था वही करना है। अब क्या 2-2 बार बजाना है इसको, जिससे आपका हाथ मजबूत हो जाए। ठीक है, फिर 5 मिनट बजाना है ये। 5 मिनट तो क्या, 5 मिनट आपको ये बजाना है, जिससे आपको पता लग जाए, स्वर अभ्यास भी हो जाए और उंगलियों को पता लग जाए सी माइनर पे ऐसे चलना है। ठीक है, तो आपको ये फिर नक्शा नजर आने लग जाएगा, है ना। जैसे मुझे दिखते हैं, ये ग है, ये ध है, ये कोमल नहीं है। ठीक है, अब उस 5 मिनट ये बजाने के बाद 5 मिनट 2-2 बार बजाने हर चाबी को। फिर 5 मिनट के बाद 3-3 की एक्सरसाइज। ठीक है, ये हो गया 5 मिनट। फिर 5 मिनट में आपने 4-4 बार। ठीक है, तो यह 20 मिनट का अभ्यास है, आपको रट जाएगा सी माइनर स्केल। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो था हमारा सी माइनर स्केल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो शुरू से लेकर एंड तक दोबारा से देखिएगा वीडियो को। तो सी माइनर स्केल, तो माइनर स्केल की शुरुआत आज से हमारी हो चुकी है। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे सी शार्प माइनर स्केल।
ठीक है, आज हमने बताया सी माइनर स्केल। तो दोस्तों बहुत बेसिक वीडियो है, अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो कि बेसिक नया नया म्यूजिक सीख रहे हैं। अगर ये बेस उनका क्लियर हो गया तो आगे संगीत सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।